क्वेश्चन मार्क को याद रखो। क्या रिसिप्ट इज इक्वल टू रिसीवेबल? नो, बिग नो। मेजोरिटी तक ये हो सकता है मगर पूरा रिसीवेबल को हम रिसिप्ट नहीं कह सकते। तो सर व्हाट डू वी मीन बाय रिसीवेबल? व्हाट डू वी मीन बाय रिसीवेबल? amount received or receivable by the business in a future from any person is known as receivable. ना समझा, चलिए वापस से। amount received or receivable by the business in a future from any person is known as receivable. receivable कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एक तो होते हैं डेटर्स। डेटर्स तो आपको समझ में आया। बिल्स रिसीवेबल वो भी आपको समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग इनकम, सर व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग इनकम? कई बार एक ऐसी इनकम होती है, कई बार एक ऐसी इनकम होती है जो आउटस्टैंडिंग होती है, तो ये नहीं हुई क्यों? हाँ सर अच्छे से नहीं समझ में आया, चलिए मैं समझाता हूँ। एंडिंग as the name suggests it is outstanding, मतलब मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। ये कब अराइज होती है? ड्यू टू टाइम टैक्स। और अच्छे से समझाओ दोस्तों। कई बार है ना ऐसा होता है, काम की एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने फिक्स्ड डिपॉजिट की 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इनका क्या आएगा जल्दी से बताओ। 25 26 एक खींच के दूंगा। 24 25 डेट लिख लो पहले कौन सी। फिक्स डिपॉजिट आपने की 1 लाख रुपए की, 12% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपने की कौन किस डेट को की? 1 जनवरी 2025 को। यानी कि आपको पेमेंट कब मिलेगा पूरा का पूरा? तो 31 दिसंबर 2025 बराबर कितना मिलेगा? 1,12,000 रुपये। ठीक है, उसमें से 12,000 रुपये आपकी होगी इनकम। ये आपकी 12,000 रुपीज इनकम होगी। आपने ब्याज कमाने के लिए तो ये रखा है, तो 12,000 आपकी इनकम होगी। ये 12,000 की इनकम है ना दोस्तों, आपको 31 दिसंबर ये वाली डेट को मिलने वाली। तो क्या ये एक दिन की इनकम है? नहीं, और एक दिन की इनकम है। डेली आपको इन फ्यूचर अगर राइज तो हो रही थी, मान लीजिए ये 12,000 डिवाइड बाई 12 कर दो ना, तो इसके आंसर आएगा मुझे 1,000 रुपी। हर एक महीने मुझे 1,000 रुपी मिल रहे थे, ये मिल रहे थे, मगर मैं ले नहीं सकता था। पैसे मेरे पास आ नहीं सकते थे। पैसे मुझको कब मिलेंगे? इन फ्यूचर। अगर ये अक्रू, ये जो 1,000 जो बन रहे थे ना पैसे, उसको बोलते हैं अक्रू। अक्रू, इट इज अक्रूइंग, इट इज क्रिएटिंग, इट इज क्रिएटिंग माई वेल्थ सॉरी क्रिएटिंग माई इनकम। ये 12,000 है ना, ये हमारी रिसीट होगी। रिसीट, रिसीट आउटस्टैंडिंग। चलिए, ये चीज
कब आती है पिक्चर में, ये मैं आपको बता दूं, जब भी लैप्स होता है टाइम पीरियड का, तभी ये चीज अप्रूव बट नॉट रिसीव। एक चीज मैं लिख रहा हूँ, अप्रूव कैसे लिखता हूँ, आपका पहली बार ये पढ़ रहे हो, approve। यहाँ पे भी टाइम लैप्स होगा ना, यहाँ पे ये चीज आएगी। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड आउटस्टैंडिंग इनकम? डेटर एंड आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग को ऐसे ओ ओब्लिक एस करके भी आप लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में। दोनों में पैसा आने वाला है। यहाँ पे है ना, पहले सेल हो जाना चाहिए, यहाँ पे पहले से तो हो जाना चाहिए, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप अराइज हो जाती है। यहाँ पे पहले सेल होता है, एक फिक्स पीरियड डिटरमाइन होता है कि आप पहले आप गुड्स ले जाओ, सर्विस ले जाओ, बाद में पे करना। आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम में पर्टिकुलर पीरियड, यहाँ पे स्पेसिफिकली टाइम लैप्स होता है। आपका पैसा तो बनता जाएगा मगर आपको मिलेगा बाद, आपका पैसा बनता जाएगा मगर आपको मिलेगा बाद। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? हम तो बात इनकम की कर रहे हैं, हम बात इनकम की कर रहे हैं, तो एक्सपेंस क्यों, कहाँ से ये टप गया भाई? सही है आपकी बात। जब भी कोई हम एक्सपेंस करते हैं और वो एक्सपेंस का बेनिफिट लंबे पीरियड का होता है, तो वो भी वन फॉर्म ऑफ बेनिफिट है जिसका पेमेंट मैंने अर्ली कर दिया, मगर उसका बेनिफिट मुझे काफी लंबे टाइम तक मिलने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ ऑन 1st of January 2025, और उनका बेनिफिट मुझे मिलेगा अप टू 30th June 2025। कितना महीना हुआ? 6 महीना, 6 months। क्या बेनिफिट मुझे कितने महीने तक मिलेगा? 6 महीने तक। पेमेंट कब किया मैंने? पेमेंट ये तारीख को कर दिया। 2 फाइनेंशियल ईयर आ गए बीच में, क्यू यहाँ पे 31/3/25 आ गया, ये 24/25, ये 25/26, बराबर है। इतना सब समझ में आ गया, फ्लो अच्छा बन रहा है, ठीक है। एक हमने पिछले बार, पिछले लेक्चर्स में हमें एक चीज देखी थी, इस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड इन दैट पीरियड इटसेल्फ। मान लीजिए कि ये मैंने एक 50,000 रुपीज का मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था, जिसका बेनिफिट मुझे 6 महीने तक मिलने वाला है। अगर मुझे 6 महीने तक मिलेगा नहीं, मैं डिवाइड बाई 6 करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा, आंसर आएगा 25,000 फॉर 3 मंथ्स एंड 25,000 फॉर 3 मंथ्स। सर मुझे 50,000 रुपए का पूरे साल में बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मुझे बेनिफिट तो जस्ट 25,000 का ही मिलने वाला है। हालांकि मैंने 50,000 पे किए हैं, बाकी के 25,000 का नेक्स्ट ईयर में भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये वाली जो टर्म है ना, प्रीपेड, इसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। इसके बेनिफिट हम इन फ्यूचर में भी गेन करने वाले हैं। इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम एनी पर्सन इज नोन एज रिसीवेबल।